जय जगन्नाथ पिलाने विजन स्टडी ओडिशा चैनल को पुणी थे स्वागत। आज आम कंटिन्यू करवा 5 नंबर पाखर जो आम लास्ट थर आम छाड़ी 5 नंबर क्वेश्चन कौन कहला देख पिलाने ये बहुत अच्छी इजी अच्छी देखिए केमती हम जदि 48A23B संख्याटी 18 गोटे गुणितक हुए तेबे ए वो बी समस्त मूल्य जोड़ा लेख। ठीक अच्छे पे आगे आम क्वेश्चन आंसर बुझा तापर लेखिकी मुझे तुमको देखने लिखिदे तो 5 मिनट सरीज कि 2 मिनट सरीज कि बुझाटा मेन तुमने आगे बुझ तापर लिखा जीव। देख अंकटी कौन कहला ना 48 अच्छी 48A23B कौन कहला ए वो बी देख गोटे चल थे अलग कथा कहते दीटा ये चल दे ए आउ बी तो ए बी एमती भैल्यू आम पकेबा गोटे नुहे ये कहले पेयर जिते गुड़ा पेयर संभव कारण ए जगार जब आम 0 बसुचे बी जगार आउ कि बसिक हो पार्चु एमती बी जगार 2 बसिक जब ये संख्या 18 गुणितक हो पार्चु ताहले सेमती अन्य भी संख्या आसो ना। तो प्रथम जेको आम 9 बेले आम जाचे कौन 9 द्वारा विभाज्य केमती ना 9 बेले कौन आम जानी जे 9 गुणितक जग करके सबुड़ा जब अंक मान समष्टि 9 गुणितक होता 9 द्वारा विभाज्य होता पूरा संख्याटी बड़ संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य। सेमती 18 गोटे सूत्र अच्छी 18 कौन ना 18 होगापाई से 9 द्वारा विभाज्य हो देख भल से देख 9 द्वारा विभाज्य सूत्र आम अलरेडी जाचे तो 9 द्वारा विभाज्य हो आउ गोटे फर्मुला कौन ना 2 द्वारा विभाज्य हो 2 द्वारा 9 द्वारा सूत्र कौन जे अंक मान समष्टि 9 गुणितक होता दरकार 9 द्वारा विभाज्य होता दरकार। सेमती 2 बेले सूत्र कौन ना तार जुग्म संख्या होता ये लास्ट अंकटी 0 2 4 6 8 एति भितर होता दरकार एति भितर हेल्ले तो जुग्म होगा ना संख्याटा पूरा संख्याटा। तो ये बी देख लास्ट संख्याटा कही तार बी पेयर गुड़ा पाइगले बी पेयर पाइले बी भैल्यू गुड़ा पाइगले बी बदल आम 0 2 4 6 8 नहीं पारिबा किंतु ए को लेकिन सबू आमर दरकार। देख आउ देख गोटे कंडीशन साटिस्फाई कला 2 द्वारा विभाज्य हवा दरकार तापाई एगुड़ा आउ जे 1 3 जा अजुग्म संख्या सब एलिमिनेट हो गला ऑलरेडी। एबे हमको केवल गोटे जिन टेस्ट कर 9 द्वारा विभाज्य कि नुहे पूरा अंकटा तो 9 द्वारा विभाज्य करने कौन करवा ना देख 4 8 A23B सेगुड़ा को जग करदे ताहले केते हो प्लस चिन्ह दे दियो किसी डरबनी बहुत इजी अच्छी 8 4 12 13 14 15 16 17 टोटाल 17 प्लस ए प्लस बी जेगुड़ा को ए बी मुझे रखिदेली सेमती 17 प्लस ए प्लस बी बी भैल्यू एवं आम नहीं नहीं धरिया जदि बी इक्वाल टू 0 हम ताने कौन हो 17 प्लस ए प्लस 0 ताने केते होला 17 प्लस 0 17 प्लस ए 17 प्लस ए हो गला किंतु भल से देख पिला माने आमको 9 गुणित करने परवर्ती केते 17 पर के संख्या 9 गुणित हो 18 दरकार ताहले एटा मुझे देखो पे जब करा मुझे ठीक ठाक लिखिकी देखेमी यानी ए इक्वाल टू के ना वियोग करदेनी एपारी आसिक मुझे वियोग करदेनी जस्ट ताने ए इक्वाल टू 1 ताने भल से देख ए भैल्यू ये जदि आम ए भैल्यू 1 बसई दौचे ताहले पूरा संख्याटा 18 ही जग करदेला को आउ 18टा 9 गुणित जेहेतु पूराटा 9 सॉरी 9 द्वारा विभाज्य होने जो बी 0 हो ए 1 हो सेमती बी इक्वाल टू 2 नहीं देखिए बेले 2 देकी नहीं कि हेनी कौन हेनी देखे दूँ तुमको मुझे सब करके देखेमी एमती नहीं मुझे कहीदेमी हेनी छाड़ी देकी पड़ेमी हो एटा तो सब 17 ए ही आसो ताने डायरेक्ट 17 ए प्लस बी लिखुँ एवं मुझे कहनी बी बदल 2 लिखिमी 17 प्लस डायरेक्ट 2 लिख दूँ 17 18 19 होगा देने 19 प्लस ए तो नेक्स्ट क्यों संख्याटा 9 द्वारा विभाज्य हो 18 पर 27 हो जदि आम 27 नवा ये मुझे 27 नेली ताहने देख ये 10 आसी जाऊँ ए इक्वाल टू 27 माइनस 17 जो 10 तुम कह छुआ मैंने 10 आम नहीं पारानी कि सर ना 10 कौन पाई नहीं पारे 2 अंक संख्या आसी आम गोटे अंक ही भारिया दरकार कारण ए बदल जब मुझे 10 नग देवी ताहने संख्याटी के 4 8 10 हो 10टा तो 2 अंक मैंने पूरा भैल्यूटा ही चेंज होगा ना अंकटा जब 1 2 3 4 5 6 3 3 6 6 अंक विशिष्ट संख्या जब ए बदल 10 हो जाए 7 अंक विशिष्ट संख्या होगा ना सेमती आम हो पार ना सब बेले आम गोटे अंक विशिष्ट संख्या ही नवा ए भी जोड़ा भी चढ़ा देती ताहने ए द्वारा निरूपण संभव नुहे सॉरी 2 द्वारा जब बी 2 नौचे सेमती बी ए 4 को जीवा बी 4 बेले ए केते हबो ना 17 प्लस ए प्लस 4 डायरेक्ट करूँ पे ताहने केते हला 17 4 17 18 19 20 21 21 प्लस ए ताहने परवर्ती संख्याटी 18 पर के संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य हो 21 पर आम देखा ना 21 पर परवर्ती संख्याटा 27 जेटा कि 9 द्वारा विभाज्य हो 27 ले 9 के 9 9 27 ताहने ए इक्वाल टू
ଛଅ ମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ 4 ହେଉଛୁ ଏ ସେତେବେଳେ 6 ହେଉଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇବା ଏମିତି 6 ବି ପକେଇ କାଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ଦୁଇଟା ସାରା ବାହାରିବ କେବଳ 2 ବେଳେ ବାହାରିବନି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଲେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ପୁରା କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇଦେନି ପୁରା A to Z ଏବେ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ସରିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ତୁମକୁ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଖେଇଦେବି କିଛି ଲାଭ ହେବନି ଖାଲି ତୁମେ ଖାତାରେ ଟିପି ପକାଇବ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବନି କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କହିଦେଉଛି ହାଲକା ମାନେ ଉପରକୁ କହିଦେଉଛି ପୁରା ରିପିଟ୍ କରିବିନି। ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା 18 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତକ 18 ଗୁଣିତକ ବା 18 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେ କହିଲା। ତ 18 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଦୁଇଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର କ'ଣ କ'ଣ ନା ସେଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ଆଉ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ। 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ବା 9ର ଗୁଣିତକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ବା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଆଉ 2 ଦ୍ୱାରା କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ନା ତାର ଏକକ ଅଙ୍କରେ ବା ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟି ଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଏକକ ଅଙ୍କଟା 0 2 4 8 ଯାହା ବି ଅଛି ମାନେ 0 2 4 6 8 ମାନେ ଏଇଟା ବସାଇଲା ମାନେ ହିଁ ତ ଯୁଗ୍ମ ହୋଇଗଲା ନା। ତ ଯୁଗ୍ମ ଆଣିବାର ଆମର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତ ସେଇଟା ପକେଇ ମୁଁ କେମିତି କଲି ତ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିକି ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଆଗୁଆ ଲେଖିଦେଉଛି ନହେଲେ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ଦେଖ 6 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ହିଁ ନାଗଲା ତୁମକୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏଇଠି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି ନା ଦେଖ 19 ଚେକ୍ କରିଛି 17 18 19 ତ କିନ୍ତୁ 7କୁ ଓଭର ରାଇଟ୍ କରିକି 19 କରିଥିଲି। ତ ଏପାରକୁ ବିୟୋଗ କରିଲା ବେଳେ ମୁଁ 17 କରିକି ଏଠି 10 କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 19 ଅଛି ନା ତାପରେ 19 ଗଲେ ଏଠି 8 ଆସିବ। ତ 8 ଆସିଲେ ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ହେବ ଯେହେତୁ 10 2 ଅଙ୍କ ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ 8 ଆସିଲେ ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ହେବ। ତାହେଲେ A = 8 B = ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଆମେ ବି ତ ନେଇଛେ ନା ହଁ ବି ନେଇଛେ ତାହେଲେ 8 2 ପେୟାର ନେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ସବୁବେଳେ ଲେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି କେମିତି ଲେଖିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାଟି 18ର ଗୁଣିତକ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଉଭୟ 9 ଏବଂ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ଅଙ୍କଟି ଏଠାରେ ଯାହାକି ବି ଦେଖ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେନି ଏଟା ଏକକ ଅଙ୍କରେ ବି ଅଛି ତାହେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ଏଟା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେନି ଏଠାରେ ଯାହାକି ବି କ'ଣ ହେବ ନା 0 2 ବି ଗୋଟେ ତାପରେ ମୁଁ କମା ଦେଇଛି ମାନେ 1 କମା ସହିତ ଇଏ କରିବନି ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଇଏ ପୁନଶ୍ଚ ଦେଇଦେବା ବି ତାପରେ ବି ଯାହାକି କ'ଣ ହେବ ନା 0 2 4 6 8 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସରିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍। ତାପରେ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9ର ଗୁଣିତକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ সেটাকে ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ତେବେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦେଖ ଯେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରି ଲେଖିଦେଲି 4 8 A 2 3 B। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକୁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସମଷ୍ଟି କରିଦେଲି 17 ପ୍ଲସ୍ যেটা ଚଳ ରହିଗଲା A + B ଫର୍ମରେ ଲେଖିଦେଲି 17 + A + B। এটা ଗୋଟେ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଗଲା କମନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ା ପୁଟ୍ କରି ଯିବା କେଉଁଟା ବିର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ଅଛି ନା 0 2 4 6 8। ଯେବେ ବିର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ପୁଟ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ତା କମନ୍ ଫର୍ମ ବି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି 0 ବସେଇଦେଲି ତ 17 + A ଆସିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି 17ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା যেটাକି 9ର ଗୁଣିତକ ସେଟା 18 ତାହେଲେ ମୁଁ 18 ନେଲି। ଯଦି ଏଠି 18 ଅଲରେଡ଼ି ଥାନ୍ତା କି 19 ଥାନ୍ତା 18 ଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା 0 ନେଇଥାନ୍ତି। 19 ଥିଲେ ମୁଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 19 ପରେ ଯେଟା ଅଛି ମାନେ କି 27 ସେଟାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି 17 ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 18 ନେଲି। ତ 18 ମାନେ ସେମିତି ଲେଖି 17 + A = 18 ମାନେ A = 17 ଚାଲିଗଲା ପରେ 18 - 17 ଯେ 1। ତ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ 0 ପୁଟ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେନି ପେୟାର କ'ଣ ହେଲା 1 0। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବି 2 ନେଉଛେ କାରଣ ଆମେ এইগুଡ଼ା ସବୁ ନେବା 0 2 4 6 8 ତ ବି ଯେତେବେଳେ 2 ନେଉଛେ ତ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବି ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି ବି ଯେତେବେଳେ 2 ନେଉଛି ଏ ବାହାରିଲା 8 8 2 ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯେତିକି ବାହାରିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ସେତିକି 8 2 ବାହାରିଲା। ତ ମୁଁ ପେୟାର ଥରେ ନେବି ଦୁଇଥର ତ ନେବିନି ନା। ହଉ ଏଇଟା 8 2 ଯେ ବାହାରିଗଲା ଯେ ଆମେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ 8 ପୁଟ୍ କରିବା ସେଠି ବିର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ଯେତେବେଳେ ପୁଟ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ଆସିବ ଦେଖିବା ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚେ। ଏବେ ବିର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ପୁଟ୍ କଲେ ଏବେ 4 ପୁଟ୍ କଲେ 4 ପୁଟ୍ କଲାକୁ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ 6 ଆସିଲା। ସେମିତି ଯେମିତି ସମାନ ସମାଧାନ ସବୁ ସମାନ। ଏବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ବିର ଭ୍ୟାଲୁ 6 ପୁଟ୍ କରିବା ବିର ଭ୍ୟାଲୁ 6 ପୁଟ୍ କଲାକୁ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସୁଛୁ 4। ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ ବିର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 ପୁଟ୍ କରିଛେ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ସମାଧାନ କରିକି ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁଟା ମୁଁ ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ରିପିଟ୍ କରୁନି। ଏର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ଆସିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ 4 ପକେଇଲାକୁ ଏଠି ସରି ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ 8 ପକାଉଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଧେ ବିର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ 8 ପକାଉଛୁ ନା ବିର ଭ୍ୟାଲୁ 8 ପକାଉଛୁ ବିର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ 8 ପକାଉଛୁ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ଆସିଯାଉଛୁ। ଏଠି ଆମର ସେ ଆସିଥିଲା ନା 8 2 ତ ଦୁଇଥର ସମାନ ଆସିଗଲା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଲେଖିଛି ଅତଏବ 1 0 8 2 4 6 2 8। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି A = 2 B = 8। ଏଠି ସମାନ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା ଆସିଛି ନା ଏଠି ବିର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ଥିଲା ମୁଁ ଥରେ ନେବାନି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୋର ଭୁଲ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ B = 2 କିନ୍ତୁ ଏଠି B = 8 ଅଛି। ଏଟା ବି ଯେମିତି ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା 6 4 4 6
ସେମିତି 8 2 2 8 ତ ସବୁଟା ନେବା 1 2 3 4 5ଟା ଭ୍ୟାଲୁ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିନି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଲେଖିତେ। ତ 4 6 6 4 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତା ପେୟାର। ତ এইসব পেয়ার মানে ଏଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏ ନେଉଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଟା ଅଛି ଏ ବି ଏମିତି ଲେଖୁଛି ମାନେ ଏ ହେଉଛି 1 ବି ହେଉଛି 0 ଏ ହେଉଛି 8 ବି ହେଉଛି 2। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି 6 ନମ୍ବର କହିଲା ଯଦି 3p7q8 ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 3p7q8 ସଂଖ୍ୟାଟି 44 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ପି ଓ କ୍ୟୁର ସମସ୍ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା ଯେମିତି 5 ନମ୍ବର କରିଲେ ସେମିତି କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ 44 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କହିଲା ଯେମିତି 18 ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଉଭୟ 9 ଏବଂ 18 ସରି 2 9 ଏବଂ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦରକାର 9 2 18 କରିକି ମୁଁ ସେମିତି କରିଥିଲି 9 ଗୁଣନ 2 ଯେ 18 ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ 9 ଓ 2 ନେଇଥିଲି ଏଠି ସେମିତି 44 ଅଛି 44 କିଏ ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ନା 11 ଓ 4 11 4 44 11 ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଆଉ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆଗେ ଆମେ 4ର ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ତାପରେ 11 ଜାଣିବା ଉଭୟ ହେବା ଦରକାର ତ ଆମେ 4 ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ଥିବ ତାର ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ଡିଜିଟ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ଆମର 4 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପୁରା ଅଙ୍କଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ କ୍ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ଏଠି 8 ଦେଇଛି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ବସେଇମି ଯଦି 0 ବସାଉଛି 0 8ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯଦି ଏଠି ମୁଁ 1 ବସାଉଛି ତ ହେବନି 18ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ନା 1 ଯଦି ବସାଉଛୁ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 2 ବସିଲେ ହେଇଯିବ 28ଟା ହେଉଛି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେମିତି 38ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ 48ଟା 48ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ 2 4 ଏଠି 6 8 68ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେମିତି 88ଟା ମଧ୍ୟ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ 4ର ପସିବୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ହେଲା ନା 0 2 4 ଆଉ 6 ଆଉ 8 ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 4ର ପସିବୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କ'ଣ 4ର ପସିବୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ କ'ଣ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କ୍ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଲେ ତାହେଲେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ଏ ଆସିବ যেটাকি ଆମର ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ ঠিক ଅଛି 4 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏବେ 11 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦରକାର 11 ସୂତ୍ର ଦେଖ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ନେଉଛୁ 3 1 7 6 8 ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟା 11 ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଯୋଗ କରିବ ତାପରେ ଦେଖ এটা ଆଗେ ନେବ যোগ କରିଦେବ যোগ କର 7 7 14 15 16 17 18 18 ହେଲା ତାପରେ ବିয়োଗ ଦେବ ଆଉ ଯେ ଦୁଇଟା ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଗ କର 6 1 7 এটা বিয়োগ কলা পরে বিয়োগফল কেতে আসছে 11 আসছু এই বিয়োগফলটা কেতে আসবা দরকার না 11 22 33 এমতি 11 গুণিতক ଆଉ 0 মানে 11 গুণিতক বড়ি বড়ি যাব ডট 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 ଆଉ ଗୋଟେ 0 ରହିବ 0 ବି ଆସିଲେ ଏଇଟା ହେବ ଯଦି 11 - 11 ହେଇକି 0 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ତ ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ କ'ଣ କଲି ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲି ନା ଏକକ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଡିଜିଟ୍ ଯୋଗ କଲି ତାପରେ যেগুলো রহিগলা সেগুলো যোগ করি বিয়োগ করদেলি ঠিক আছে তো 11 ପାଇଁ এই সূত্রটা ଏବେ ଆମେ ଏଟାକୁ ସମାଧାନ କେବେ କରିବା এই যে পুরা এটা କହିଛି কিউর পসিবল ভ্যালু ଆମେ ପାଇଯାଇଛେ কিউর পসিবল ভ্যালু এগুଡ଼ା না 4 দ্ୱାରା এটা কিউর ହିଁ পসিবল ভ্যালু এগুଡ଼ା ସବୁ কিউর পসিবল ভ্যালু ଆମେ ପାଇଛେ কিন্তু পির পসিবল ভ্যালু কোনটা ହେବ সেটা ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠି ଭଲସେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମୁଁ ଏଠି ଦେଖ ଡିଜିଟ୍ ଦେଇଦେଲି এটা ଯଦି ମୁଁ D1 ଦେନି এটা D2 ଦେନି D3 D4 D5 देख D1 देख आम सूत्र कौन D1 प्लस D3 प्लस D5 को आगे जोग करवा से लिखु D1 प्लस D3 प्लस D5 आगे गुड़ा जोग कली तापर वियोग करमी ये जमी करी वियोग करमी केड़ा को ना जोड़ा बाकी रहा D2 आउ D1 D4 D2 प्लस D4 आर भैल्यू गुड़ा कौन देखे पकईदे D1 भैल्यू के जहाँ ऊपर जहाँ भैल्यू लगी ना 8 जुक्त 7 जुक्त 3 विजुक्त এটা রহিলা Q प्लस P बहुत इजी पिला माने किंतु तुमको এটা বুঝতে পড়িব ঠিক टाइम टेकिंग प्रोसेस मु पूरा टाइम नहीं कि भलसे तुमको बुझाऊँ तुम मैंने भलसे बुझ चैनल को देख पिला माने देखु बहुत पिला सब्सक्राइब करना खाली देखु वीडियो मुझे तुम बहुत कष्ट करिए कंटिन्यूटा काढ़ुची तो तुम्हें मैंने निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देख 7 7 14 15 16 17 18 तो 18 माइनस ये भलसे बुझ पिला माने गोटे टिके क्रिटिकाल अच्छी Q माइनस P तो आर भैल्यूटा आमर केते आसवा दरकार ये लिखी 0 11 22 आपको देखनी 22 भी आसपार ना कि 0 केवड़ा आसपार ना कि आस देखा भलसे देखा भलसे लक्ष्य कर देख पे मैंने क्यूर भैल्यू जो माने यार भैल्यू मुझे 0 आगे पुट करके देखी क्यू एटा प्लस हम
क्यू प्लस पी इक्वाल टू 0 ताहले डाटा इम्प्लाइज देनी ताहले एटा को जदि मु आर नहीं गली ताहले क्यू प्लस पी केटे होगा मोर 18 हो गला एटा गोटे भैल्यू आस जब आम 0 काटते चाहूँचे ताहले 18 हो क्यू प्लस पी भैल्यू सेमती जब 11 नहीं देख 18 ये टे टाइम स्पेंड करमी देख 18 जो होगा क्यू प्लस पी भैल्यू 18 किंतु आमर क्यू भैल्यू अलरेडी आम जानी सारे कौन हम ना 0 ये लिखी मुझे क्यू भैल्यू अलरेडी 0 2 4 6 8 तो हाइस्ट भैल्यूटा देख 8 अच्छी तो जब मुझे 8 भी पकाऊँ ताहले पी भैल्यू 10 नहीं पड़ो देख मुझे जगह पकई देखो ये जब 8 पकाऊँ क्यू भैल्यू ताहले पी को पी रखली ये 18 रखली ये मुझे सल्व करनी खाली जब देखा 18 माइनस 8 जे 10 तो 10टा देख गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या होगा कि आम 1 अंक विशिष्ट डिजिट दरकार किंतु जेहेतु यहाँ संभव होनी ताहले 18 के 0 यार भैल्यू 0 केबे भी पॉसिबल हेबो नाही 0 कौन पाई पॉसिबल हेलानी ना एइथिपाई एटा मु लिखिछि तले बुझेमी लिखिदेमी केयर कर लेखा जो जानि परिबो किंतु माने बुझ कौन पाई आमे 0 एठी ए जे यार जी भैल्यूटा 0 आमे नै परिबानी कौन पाई नै परिबानी ना हमर समाधान कला को क्यू प्लस पी इक्वल टू 18 आसछि किंतु 18 आसीबा संभव नुहे कौन पाई ना क्यू रो भैल्यू हमर हाईएस्ट 8 अछि 8 रु अधिक तो आम नहीं पार्बानी किंतु जब 8 पकाचे ताने पी रो भैल्यू मल्टी डिजिट आसी होचे कि 2 अंक विशिष्ट संख्या आसी होचे किंतु आम अंक काटुचे संख्या तो काटुने ना तो 2 अंक विशिष्ट संख्या आसी एटा 0 हो पारला नहीं एबे 11 गोटे रहिला भैल्यू ताने 18 माइनस क्यू प्लस पी इक्वल टू 11 होइतिबो ताहले भलसे देखिबो एटी पिला माने ये क्यू प्लस पीटा को मुझे डाण को नहीं गली एटा बाँ को नहीं आसली ताने मु डायरेक्ट देख एक्चुअली मुझे एमती करूँ 18 माइनस एटा को बाँ पारिक आसले माइनस हो गला एटा जो माइनस थिला आर पर गले प्लस हो गला ताने क्यू प्लस पी ताकू खाली उल्टे के लिखी एटा पर लिखनी एटा पर लिखली एटा क्यू प्लस पी इक्वल टू एटा बियोग कर देले 18 गले 7 ताने क्यू प्लस पी रो भैल्यू आम 7 पाई एबे कौन करवा ना आम क्यू रो भैल्यू 0 2 4 6 सबुटा पुट करके पी रो भैल्यू काढ़ा आप सब पेयर काढ़ा किंतु आ गोटे कथा लक्ष्य कर 22 कौन हेनी ना 18 भलसे देखिए माइनस आसो क्यू प्लस पी इक्वल टू 22 ताहले ये भलसे लक्ष्य करिए पिला माने एमती 18 माइनस 22 कली मु 18 थिला पर आसला माइनस 22 होगा एरको एटा प्लस होगा जे क्यू प्लस पी देखो माइनस राशि हो भैल्यू 18 19 20 21 22 माइनस 4 आसला यानी क्यू प्लस पी रो भैल्यू माइनस आसो एटा संभव हेनी चेष्टा करिए संभव हेनी है ताहले ताहले कौन पॉसिबल वैल्यू आसला ना जिते आम 11 नहीं करुचे माने 7 आणुचे से ही पॉसिबल है 0 बेले पॉसिबल कौन है नेट लिखी देसी एबे आकु मु तुम बुझीगल एबे मुझे लिखिकी देखा किसी टेंशन नबानी देख पे केमती लिखी बढ़िया भाव में लिखिदी तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर तुम मुझे बहुत कष्ट कर देख पे कौन लिखली संख्याटी 44 द्वारा विभाज्य माने संख्याटी उभय 4 और 11 द्वारा विभाज्य होगा आवश्यक तेज 4 द्वारा लिखली 4 द्वारा विभाज्य होगापी संख्यार शेष 2टी अंक 4 द्वारा विभाज्य होगा आवश्यक तेबे क्यू रो संभाव्य मान गुड़िक है जो लिखिदी क्यू रो संभाव्य मान काटी लिखिदी ना 0 2 4 6 8 हाँ ठीक अच्छे 4 कथा सरीगला एवं 11 कथा देखा 11 द्वारा विभाज्य होगापी संख्याटी 4 संख्याटीर देख ये से डिजिट जो लिखी D1 प्लस D3 प्लस D5 सूत्र तुम्हें अलरेडी जान तुमको देखी देती खाली लिखिकी देखिली प्रोसेस आमको लिखते अच्छे ना आम तो सेमती एमती तीर मारिक देखिपार ना आम जानी था कि एमती प्रोसेस आमको डिजिट अनुसार लिखते पड़ो देख एमती लिखली D1 प्लस D3 प्लस D5 माइनस D2 प्लस D4 ताहले एटा कौन हम ना यहाँ 0 11 22 होगा आवश्यक ये भैल्यूटा ये एतिकी भैल्यूटा केते हवा आवश्यक 11 गुणितक होगापी मुझे 11 गुणितक सूत्रटा ही लिखुचे आउ कि लिखुनी कौन हवा आवश्यक ना 0 11 22 बा डट 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 11 गुणितक होगा आवश्यक सर तेबे तेबे एबे मुझे काढ़ी तेबे कौन है ना D1 प्लस D3 एटा जेटा लिखली भैल्यूटा खाली पकईली D1 रो भैल्यू आम जानी मुझे खाता लिखी देख 873 माइनस एटा तो क्यू प्लस पी फर्म में रहा कारण गोटे अज्ञात राशि देता आम हो ताहले एटा जग करदे आमर केते हो 18 होउची अब एटा को अज्ञात राशि को माइनस अज्ञात राशि हिसाब से लिखिदेली देख एटा एआडे मुझे लिखी माने तलकू ना यहाँ पर यही स्टेपटा पूर्व एटा पढ़ो आड़ को देखा के लिखुची यार मान 11 गुणितक होगा आवश्यक माने ये पूराटार भैल्यू 11 गुणितक होगा आवश्यक माने कौन ना 0 11 22 जो मुझे लिखी से तो 22 लिखनी मुझे अलरेडी तुमको बुझे सारी जेहेतु से 22 लिखुनी कि 0 11 लिखिकी देखेमी 0 कौन पाई संभव नुहे कि कौन पाई संभव यहाँ देखा देख तापर ये आसो देख जदि 18 माइनस क्यू प्लस पी इक्वल 0 हुए ताहले क्यू प्लस पी 18 गोटे भैल्यू है देख ये मुझे खाली भैल्यूटा काढ़ी कौन पाई संभव नुहे पूरा लिखी कारण देखिए
क्यूर भैल्यू गोटे क्यू प्लस पी भैल्यू गोटे 18 है। आ गोटे क्यू प्लस पी भैल्यू के हम ना जदि आम 11 बसाऊे जीरो आर भैल्यू ताहले पूरा 11 यानी क्यू प्लस पी भैल्यू 7 आसला। ठीक अच्छे आ 22 नहीं कि करूनी कौन अलरेडी मुझे तुमको बुझे देती। तो क्यू प्लस बी दुईटा भैल्यू आसला तेणु क्यू प्लस पी इक्वाल टू 18 कि 7 होगा आवश्यक। ये देख भलसे लिखिली क्यू प्लस पी 18 होगा असंभव कारण भलसे देख ये लिखी भलसे क्यू प्लस पी 18 होगा असंभव कारण आम पाखे क्यूर मान यथाक्रमे 0 2 4 6 8 ये अलरेडी थी ना ये भलसे काटछाट गला 0 2 4 6 8 अच्छी एवं जदि आम क्यूर सर्वबृहत मान जहाँकि 8 ही सब हाइस्ट भैल्यू अच्छी प्रयोग करुचे तेबे पी मान 2 अंक विशिष्ट आसूची जहाँ एक संख्या किंतु आमर एक अंक आवश्यक। आमर देख जदि क्यूर भैल्यू आम 8 प्रयोग कर दौचे 10 आसी जाऊँगी 10टा गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या हो आमर एक अंक विशिष्ट गोटे अंक दरकार से मुझे लिखी बुझेकी सैला। एबे ताहले आम कौन पाइले ना क्यू प्लस पी 7 ही हम यहाँ जो आम ये काढ़ीचे क्यू प्लस पी 7 तो यहाँ मुझे लिखिली तेल क्यू प्लस पी कलु 7 जोड़ा निर्णय करवा जोड़ा निर्णय करवा ताहले क्यूर भैल्यू ए 0 2 4 6 8 बसनी कौन पे लिखनी देख क्यूर भैल्यू जदि आम 0 प्रयोग करचे ताहले क्यू बदले 0 पकईदे पी इक्वल टू 7 आसला। सेमती क्यूर भैल्यू 2 बेले प्रयोग करी 2 पकईदे कौन हो ना दुटा पे गला 7 रू 2 गले 5 पी इक्वल टू 5 तो ये सब जोड़ा गुड़ा लिखुचु ये देख भल से देखिए मुझे जोड़ा पी क्यूर लिखते कही ना सी तो पी आगे लिखी पी रे क्यूटा पर लिखुची 7 0 5 2 3 4 सेमती लिखुची ना 4 3 लिखनी उल्टा भूल हो आम जे पेयर कही कि पी क्यू कही ना क्यू पी कही अलग कथा पी क्यू कही मैंने पी क्यू लिखा हो तापर कौन लिखनी जदि आम क्यू 4 नौचे 4 क्यू मुझे घर आनी ये तुम नहीं 0 2 4 6 ये काढ़ी से ही बसाऊे गोटे गोटे 4 नौचे ताहले पी भैल्यू आम के आसूँ 3 आसूँ 4 7 रू 3 गले 7 रू 4 गले 3 तो ये आसला 3 4 मुझे लिखिली सेमती 6 नेला को आमर 1 6 आसला किंतु जदि मुझे 8 कौन पाई नहीं जब 8 नवा देखिए पिला माने -2 आसो -2 आसो हाँ -2 कि -1 आसो तो से माइनस भैल्यू पसिबल नुहे से मुझे नेली 8 नेली तुम मैंने जब नहीं चेष्टा कर माइनस भैल्यू आसो जोटा कि पेयर संभव नुहे माइनस भैल्यू आम नहीं पार्बानी ये तो कौन है जोड़ा 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 गुड़ा आसला ना ये जोड़ा गुड़ा आसला संभाव्य मान गुड़िक 7 0 5 2 3 4 आउ 1 6 जोटा सब तार संभाव्य मान। ठीक अच्छे पिलामाने 6 नंबरटा आम बुझीगले पिलामाने देख वीडियो तुम्हें मुझे बहुत कष्ट करके काढ़ुची बहुत सरल भाव में बुझाऊँगी तुम मैंने चैनल को टिके सब्सक्राइब कर तुम मानकर भल पाइबा देखाओ कमेंट तुम मैंने निश्चित भाव में किसी लेख तुम किसी डाउट आसुले तुम लेख देले मुझे तुम निहाती भाव समाधान करी तुम जेकोसी प्रोब्लेम आसूँ।